नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपने किसी कंपनी किसी बैंक से अगर लोन लिया है और आपने टाइम पर पूरा ईएमआई पेड करते रहे और जब भी आप सिविल स्कोर में चेक करते हो तो वहां पे जो आपका लोन अकाउंट नंबर है वो एक्टिवेट शो करता है और आपने जो पेमेंट किया था टाइम टाइम वो आपका वहां पे पेंडिंग शो करता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी आप किसी कंपनी किसी बैंक से लोन करवाते हो तो आपका जो रिकॉर्ड है रहता है और आप जब अगर सिविल स्कोर चेक करते हो अपने पैन कार्ड के माध्यम से तो वहां पे आपका लेखा जोखा शो करता है और मालूम पड़ता है कि आपने कितना लोन लिया था और कितना पेमेंट किया था, कितना आपका लोन एक्टिवेट है, कितना आपका लोन क्लोज हो गया है, सब कुछ शो करता है। बट दोस्तों, आप लोग के मन में ये सवाल अक्सर आता है कि जब मैंने पेमेंट कर दिया और मैंने लोन अपना क्लोज कर दिया तो आखिरकार मेरे सिविल स्कोर में ऐसा क्यों शो करता है कि आपका जो लोन अकाउंट नंबर है वो एक्टिवेट है और आपका जो अमाउंट है वो बाकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो एक कंपनी और एक बैंक होती हैं, अगर आप उनका टाइमली पेमेंट करते हो तो ये आपका जो सिविल स्कोर होता है इसके लिए और रिपोर्ट करती हैं और आपका पूरी तरीके से आपके सिस्टम में अपडेट भी करती हैं। बट दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो अमाउंट है, जो आपका लोन अकाउंट नंबर है, इसको ये अपडेट नहीं करती हैं। जैसे कि अब हो गया, अपने तरफ से इस चीज को रिपोर्ट अगर नहीं करती हैं तो ये चीज सिविल ब्यूरो के पास नहीं पहुंच पाती है और वहां से आपका जो लोन अकाउंट नंबर है एक्टिवेट शो करता है। दोस्तों, मान लो अगर आपका लोन जो है एक्टिवेट है और आपका लोन एक्टिवेट हो जाने के बाद 2 से 3 मंथ बाद आपने अगर उसको पेमेंट कर दिया और आप 2 मंथ बाद अगर ट्रैक करते हो, वहां पे अगर आपका ऐसा शो करता है कि आपका जो लोन अकाउंट नंबर है एक्टिवेट है, तो इस हाल में आपका जिस कंपनी से लोन चल रहा था वहां पे आपको कॉल करके ये बात बताना पड़ेगा कि मैंने जो है आपका जो अमाउंट है क्लियर कर दिया है, बट हमारे सिविल स्कोर में इसका जो निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, वहां पे पेंडिंग शो कर रहा है, अपडेट नहीं हुआ है, प्लीज आप इसके लिए रिपोर्ट कीजिए। तो वो आपका जो रिपोर्ट रहेगा अपने लीगल एडवाइजर को इसको आगे फाइल को भेजेंगे और आपका जो ये चीज है सही हो जाएगा और बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम का। बट दोस्तों, मान लो अगर आप बार बार कस्टमर केयर में या बैंक को कॉल करते हो फिर भी आप के इस प्रॉब्लम को अगर वो नहीं सुनते हैं, अगर वो सही नहीं करते हैं, अगर आपका 1 साल 6 मंथ या 9 मंथ अगर ज्यादा दिन हो जाता है तो आप इसके लिए सिविल ब्यूरो के ऑफिशियल साइट पे जाके वहां पे आप अपना बैंक स्टेटमेंट मेल आईडी शेयर कर सकते हो। वहां से आपका हो सकता है, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप जो है आरबीआई के ईमेल आईडी पर आप बैंक स्टेटमेंट, लोन अकाउंट नंबर और अपना जो है पूरा बायोडाटा आपको सेंड करना पड़ेगा और आपको वहां पे एक लेटर लिखना पड़ेगा, डियर सर, मैंने इस कंपनी का टाइमली पेमेंट किया और मैंने अपना लोन क्लोज कर दिया, बट हमारे सिविल स्कोर में यहाँ पे इस चीज को अपडेट नहीं किया गया, प्लीज मेरा हेल्प करो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% आपका जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व किया जाएगा और बहुत जल्दी वहां पे अपडेट करिए, क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं आपका जो रिपोर्ट है, आपका जो लेखा जोखा है वो ढंग से नहीं करती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ये कंपनी और बैंक की गलती नहीं, बट कंपनी और बैंक की तरफ से होता है, क्योंकि अगर आपने जिस कंपनी से लोन लिया है अगर वो आगे रिपोर्ट नहीं करेगी, इसको क्लियर नहीं करेगी, तो कैसे ये चीज क्लियर होगा कि आपने किस कंपनी से लोन लिया था और कितना अमाउंट आपका बाकी है। तो अगर ऐसा होता है तो आप एक काम जरूर कीजिएगा। बट दोस्तों, अगर मान लो फिर भी आपका लोन अकाउंट नंबर अगर एक्टिवेट शो करता है या आपका अगर अमाउंट पेंडिंग शो करता है, जिससे आपको डरना नहीं है, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने जब पेमेंट कर देते हो तो आपका जो अकाउंट है अगर वहां से पैसा कट गया है, अगर आपने नेट बैंकिंग या ऑटो डेबिट किया है तो ये चीज बैंक के रिकॉर्ड में रहता है कि ये पर्सन टाइमली पेमेंट कर रहा है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। बट दोस्तों, आप कभी भी अपने मन में एक ख्याल मत लाना कि अगर मेरा लोन अकाउंट नंबर पेंडिंग शो कर रहा है, मैंने पूरा पेमेंट कर दिया है, वहां पे ये चीज अपडेट नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप डरना मत। मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि आप जो है पहले तो कंपनी कॉल करो, अगर कंपनी नहीं सुनती है तो आप जो है सिविल ब्यूरो को आप ईमेल कर दो, अगर वहां से नहीं होता है तो आपको सबसे अच्छा ऑप्शन है आप जो है आरबीआई को डायरेक्टली जो है ईमेल करो अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ और आपका 101% होगा, बट थोड़ा समय लगता है, बट आपका सही हो जाएगा। और जो कंपनी ने आपका रिपोर्ट को अपडेट नहीं किया है आरबीआई की तरफ से उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, सजा भी मिलेगी, क्योंकि उसने आपके संग गलत किया है, आपके रिकॉर्ड को वहां पे अपडेट नहीं किया है। दोस्तों, ये है पूरी स्टोरी, तो आप लोग डरना मत, बहुत सी कंपनियां हैं जो ऐसा कर रही हैं।
अगर आपने किसी कंपनी का टाइमली पेमेंट भी किया है, लोन क्लोज कर दिया है और वो कंपनी आपका सिविल स्कोर ही खराब कर दी है, वहां पे रिपोर्ट कर दी है कि ए पर्सन ने हमारा पैसा नहीं दिया है, पेंडिंग अगर दिखाती है वो कंपनी, तब भी आप बैंक स्टेटमेंट, लोन अकाउंट नंबर, अपना नाम, पता सब कुछ लेके दोस्तों आपको आरबीआई को ईमेल करना है। 101% मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आपका सुनवाई होगा और उसको सही भी किया जाएगा। दोस्तों ये है पूरी इसकी सच्चाई जो मैं आपको शेयर किया हूं। कभी लाइफ में डरना मत, क्योंकि लोन का जो रिकॉर्ड होता है ये आपके ऊपर है। अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो तो कंपनी को ठीक करना जरूरी है। तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अगर इसके बारे में कुछ भी छूट जाता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।